स्टूडेंट्स, हम लोग एक समान वृत्तीय गति पर चर्चा कर रहे थे। इस पर एक समान वृत्तीय गति पर, तो देखो एक समान वृत्तीय गति कहते किसे हैं। तुम लोगों को हम समान वृत्तीय गति के बारे में क्या बताएं। किसी कण को कब तुम लोग कह सकते हो कि एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, जब वह किसी वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से क्या करे। देखो, यदि कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करे, क्या करे, नियत चाल से गति करे। कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर नियत चाल से अगर गति करता है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का तुम लोगों को कल हम कोणीय विस्थापन पढ़ाए थे। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पढ़ाए थे डेल्टा एस अपान आर। आज हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं कोणीय वेग। आज हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं क्या, कोणीय वेग। ठीक है, इसी के नीचे एक छोटा सा ये भी डिफिनेशन है, इसको लिखो। जैसे देखो, रेखीय वेग में क्या पढ़े हो तुम लोग। रेखीय वेग में डी इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, दूरी बटे समय। देखो, रेखीय वेग में तुम लोग क्या पढ़ते हो, रेखीय वेग में डेल्टा वी बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है, और डिफिनेशन क्या देते हो, एकांक समय में चली गई दूरी को कण का वेग कहते हैं। डिफिनेशन क्या देते हो, एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ऐसे एकांक समय में कण द्वारा किए गए कोणीय विस्थापन को, कण के द्वारा हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। देखो क्लास, रेखीय वेग का डेफिनेशन क्या पढ़ाया गया है, एकांक समय में चली गई दूरी को कण का क्या करते हैं, वेग कहते हैं। तो चली गई दूरी की जगह पर यहाँ क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो लिखोगे क्या, एकांक समय में कण के द्वारा हुआ कोणीय विस्थापन कण का कोणीय वेग कहलाता है। क्या, एकांक समय में कण के द्वारा, लिखोगे क्या, यहाँ दो वृत्तीय गति करते हुए कण के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ऐसे डब्ल्यू के जैसा एक वर्ड होता है ओमेगा, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ओमेगा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। अब देखो, कोणीय वेग कुछ समझ में आया कि नहीं आया। जैसे रेखीय वेग होता है एकांक समय में चली गई दूरी, वैसे ही कोणीय वेग भी होता है एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा, इसका मतलब देखो, ये छोटा छोटा जो डिफिनेशन है, इसका मतलब कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा। देखो v बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, मतलब दूरी बटे समय। तो यहाँ पर लिख दोगे दूरी के जगह
डेल्टा थीटा बटे क्या डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिख दोगे यदि कोई कण सूक्ष्म समयांतराल में, यदि कोई कण क्या बोलो ध्यान से, यदि कोई कण सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में, सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में डेल्टा थीटा कोण घूम जाए, कितना कोण घूम जाए, डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो, अब आगे ध्यान से समझो, तो अब इस फार्मूले के अनुसार से हम कोणीय वेग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर हम लिमिट लगा के काम करें, तत्कालिक निकालें, तो यहाँ पर ध्यान दो, इसी को ये तो हो गया, लेकिन इसी को थोड़ा सा और आगे समझो। अगर लिमिट के साथ करें कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वहाँ से समझिए तो भी कम होगा। आगे ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अगर तत्कालिक के लिए निकालें, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये लिमिट के कारण क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और तब ये हो जाएगा तत्कालिक कोणीय वेग। तब ये क्या हो जाएगा, तत्कालिक कोणीय वेग हो जाएगा। कौन सा कोणीय वेग हो जाएगा, तत्कालिक कोणीय वेग। ठीक है, अगर यहाँ तक काम करते हो तो भी सही है, और इसके आगे में तत्कालिक कोणीय वेग निकाल दो तो समझ में आया। इतनी चीजें मेन है क्या, अगर वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण, ध्यान से देखो यहाँ पर कोणीय वेग का डिफिनेशन, अगर वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण, समझो यहाँ पर, अगर वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण किसी एकांक समय में जो दूर कोणीय विस्थापन तय करता है उसको कोणीय वेग कहते हैं। उसका डेरिवेशन करने के लिए हमने मान लिया कि किसी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी में अगर कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। कोई डाउट? आगे देखो, आगे यहाँ पर कुछ और समझना है। ये तो हो गया कोणीय वेग। अब इसका मात्रक देखो, डेल्टा थीटा, थीटा का मतलब रेडियन हो गया, थीटा का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और समय क्या है, सेकेंड है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। नीचे लिखो कोणीय वेग का मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, देखो, कोण का मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, तथा विमीय सूत्र निकालना। कोण का विमीय सूत्र क्या होता है, कोण विमाहीन राशि है, थीटा विमाहीन राशि है, और समय हो जाएगा 1/t, टी का टी ऊपर जाएगा टी इनवर्स, यानी कि कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, तथा विमीय सूत्र क्या होता है, क्या होता है, टी इनवर्स होता है। देखो कोणीय वेग के बारे में इतनी चीज़ें तुम लोगों को पता हो गई। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी होता है। डिफिनेशन क्या है, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, और विमीय सूत्र क्या होता है, टी इनवर्स होता है। इतना काम तुम लोगों को इसका मेंटेन करना है।
ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, कोणीय वेग का एक और डेरिवेशन हम करते हैं। कोणीय वेग का एक और डेरिवेशन करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इतना कर डालना, इतना कर डालना, उसके नीचे फिर करना। इसका मतलब रेडियन प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक कर डालना, उसके बाद कोणीय वेग के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम दे रहे हैं। देखो लिखने का तरीका, लिखने में गलत कर दे तो पहले ये लिखना, फिर यहाँ तक लिख डालना। अब जो समझा रहे हैं उसको बाद फिर आगे नोट में कैसे लिखोगे, देखो उसको नए सिस्टम से समझाना चाह रहे हैं। देखो नया सिस्टम क्या है, देखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। तो एक चीज मुझे बता दो, ऐसे अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो जब वो एक चक्कर लगाएगा तो उसका कोणीय विस्थापन कितना होगा, बोलो। देखो यहाँ तक गया तो थीटा था, यहाँ तक गया कोई और थीटा, यहाँ तक गया, तो ऐसे जब वो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना बनाएगा, 360 अंश। 360 अंश का मतलब 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं आप लोगों से कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कोई कण एक चक्कर घूमने में कितना समय, कितना पल घूमता है, वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ। एक और डिफिनेशन बना रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कोई कण एक चक्कर में कितना कोण घूमता है, जल्दी बताओ तो। एक चक्कर में कितना कोण घूमता है, 2 पाई रेडियन कोण से घूमता है। चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण से घूमता है, रेडियन कोण से घूमता है। जब ये 2 पाई रेडियन कोण से घूमता है, तो अब देखो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। ये वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया, कितना कोण घूमा, 2 पाई। और एक चक्कर में लगाए गए समय, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। तो हम लिख सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कैपिटल टी मान सकते हैं, तथा घूमता है, तथा एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय क्या है, कैपिटल टी है, समय कैपिटल टी है। तो देखो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, औसत कोणीय वेग ओमेगा, औसत कोणीय वेग ओमेगा, या ओमेगा डैश कर दो, इज इक्वल टू कितना कोण घूमा है, देखो 4 बराबर दूरी बटे समय। ये वाली टेक्निक लगा रहे हैं, दूरी की जगह पर यहाँ कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन कितना है, 2 पाई। समय कितना लिया, कैपिटल टी, समय कितना लिया, कैपिटल टी। तो देखो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब देखो तुम लोगों को थोड़ा सा टेक्निक लगाने की जरूरत है। 2 पाई इंटू 1 बाई कैपिटल टी, 1 बाई कैपिटल टी को क्या लिख सकते हो, आवृत्ति। 1 बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू n होता है, क्या होता है, n होता है, तो क्या है, आवृत्ति है। तो अगर 1 बाई कैपिटल टी को n रख दोगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई n, या ऐसा लिख दो 2n पाई। औसत कोणीय वेग या कोणीय वेग का यह भी फॉर्मूला होता है। डिफिनेशन कैसे किए, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में जो समय होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। ध्यान दो, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर अगर कोई काम गति कर रहा है
इज इक्वल टू 2n पाई। तो देखो आज मैं तुम लोगों को कोणीय वेग भी बताए। आज अब तुम लोगों को एक नया फार्मूला बताने चल रहे हैं जो अच्छा सा है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। अब एक और फार्मूला बताने चल रहे हैं। तो फार्मूला है औसत एवं कोणीय वेग में रेखीय और कोणीय वेग में संबंध। अब अगला टॉपिक है कोणीय और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध तथा रेखीय वेग में संबंध। अब देखो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है क्योंकि सब चीजें तुम लोग जानते हो। वेग में संबंध हम मान लिए कि कोई कार, देखो मान लिए कोई कार एक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है और डेल्टा t समय में, देखो यहाँ ध्यान दो, हमने मान लिया कोई वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और डेल्टा t समय में, कितने समय में, डेल्टा t समय में कण t से बिंदु q पर चला जाता है और वो डेल्टा s दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, डेल्टा t समय में p से q पर पहुंचने में डेल्टा s दूरी तय करता है। इसी चीज को लिख रहे हैं। माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है या वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ डेल्टा t समय में, कितने समय में, डेल्टा t समय में डेल्टा s दूरी तय करता है। कितनी दूरी, डेल्टा s दूरी तय करता है तो उसका रेखीय वेग बहुत सोच समझ कर जवाब देना। रेखीय वेग v इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, डेल्टा s, समय कितना है, डेल्टा t। v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, सही है। v बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा t। ध्यान दो, अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसके द्वारा उसका रेखीय वेग v क्या होगा, डेल्टा s बटे, वही चीज हम लिखे हैं। माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसका रेखीय वेग v इक्वल टू क्या होगा। अब देखो मेन टारगेट पर चलो, हमको कुछ ऐसा करना है कि कोणीय वेग का मतलब ओमेगा और रेखीय वेग का मतलब v और ओमेगा में फार्मूला बन जाएगा। तो आगे फिर हम तुम लोगों को थोड़ा सा याद दिलाएंगे। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s बटे r हुआ था। क्या हुआ था, डेल्टा s बटे r हुआ था। तो अब यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसका रेखीय वेग v इक्वल टू डेल्टा s बटे डेल्टा t तो हो गया और उसका कोणीय वेग क्या होगा और कोणीय विस्थापन क्या होगा, और कोणीय विस्थापन बताओ क्या होगा। यहाँ पे डेल्टा थीटा को घूमेगा, बोलो, जब रेखीय विस्थापन होगा उसी समय कोणीय विस्थापन भी होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज देखो, r त्रिज्या के पथ पर जब गति करेगा तो उसका कोणीय वेग v ये होगा और कोणीय विस्थापन क्या होगा बताओ। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा s बटे r। संतुष्ट हो कि नहीं हो, पहले इतनी चीजों से तुम लोग संतुष्ट हो तब हम आगे अपना काम करेंगे। हमने माना है r त्रिज्या के कोई वृत्तीय पथ पर अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसका रेखीय वेग v इक्वल टू डेल्टा s बटे डेल्टा t और कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा r होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैथ जैसा सॉल्व करो, अब पूरा समझ लो, मैथ चालू हो गया। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा r, नहीं, अब दोनों पक्षों
भाग देने पर, तो देखो यहाँ डेल्टा थीटा बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एस आर डेल्टा टी, आर को बाहर कर दो 1/r, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। अब लिमिट ले लो, लिमिट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r, यहाँ भी लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम, डी टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, और देखो यह सब छोड़ दो, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को अभी अभी हम पढ़ाए हैं, तो ये ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बटे क्या डेल्टा टी। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, बोलो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, एक लाइन और दिक्कत हो रही है तो समझो, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/r, आगे देखो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। अब तुम लोग सोचो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अभी अभी पढ़ाए, कोणीय वेग होता है डेल्टा वही डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, और डी एस अपॉन डी टी, और ये डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है, इज इक्वल टू वी रखने पर, तो जब ये रख दोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी जो है ये ओमेगा हो जाएगा, और डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, आएगा 1/r इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर इधर आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा आर इज इक्वल वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, यही तुम लोगों का कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या है, यही कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या है संबंध है। इस तरीके से इन तीनों डेरिवेशन को बहुत इत्मीनान से देखना, समझना और अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि अब ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, इसको देखना। अब कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।